मांग है कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। जिन्होंने किसानों की जान ली उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हो। किसान परिवारों को 2 करोड़ का मुआवजा दें, एक सरकारी नौकरी दें और वहीं जो लोग इसमें दोषी थे उनके खिलाफ 302 की कार्रवाई हो। ये बताइए कि आपको रोक दिया गया, पिछली बार भी आप निकलना चाहते थे लेकिन आप नहीं निकल पाए, ये किस तरह की? ऐसी हिटलरशाही किसी ने नहीं देखी होगी। वही लोग जो कहते हैं जिंदा लोकतंत्र है भारत का। अगर जिंदा लोकतंत्र है तो आखिरकार जनता सच क्यों ना जाने? अगर हम अन्याय उत्पीड़न के खिलाफ जाना चाहते हैं तो ये सरकार जाने नहीं देती है। किसानों की मदद के लिए जाना चाहते हैं, उनके परिवारों से मिलना चाहते हैं, तो आखिरकार सरकार क्यों रोक रही है? क्योंकि सरकार सच नहीं जानने देना चाहती है जनता को। यही सरकार है जिन्होंने किसान आंदोलन कराया है। ये 3 काले कानून क्यों लाई सरकार? और तब जब किसानों से वादा किया था कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी, आय दोगुनी करने वाले 3 कानून ले आए और महंगाई बढ़ा दी। और उस किसान का अपमान कर रहे हैं जो हमें भर पेट भोजन देता है, पहनने को कपड़े देता है, हमारी अर्थव्यवस्था को बचाता है। ये सरकार आंदोलन को कुचलना चाहती है। ये आंदोलन को नहीं कुचल पाएगी। समाजवादी लोग किसानों के साथ खड़े हैं। आपके घर के बाहर थाने के सामने गाड़ी जला दी गई है, गाड़ी जल धू धू करती हुई जलती दिखाई दे रही है। अगर थाने के सामने जली है तो पुलिस ने जलाई होगी। अगर पुलिस वाले जला रहे हैं वो इसलिए जला रहे हैं कि आंदोलन कमजोर हो जाए। गाड़ी क्यों चढ़ाई किसानों पे? गाड़ी किसानों पे इसलिए चलाई कि आंदोलन कमजोर हो जाए। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सत्याग्रह करेंगे, हम धरने पे बैठेंगे। अगर ये सरकार नहीं जाने देना चाहती है तो हम यहीं बैठ करके तब तक बैठे हैं जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती। यहाँ से हटेंगे नहीं, हम यहाँ बैठे हैं, किसानों की मांग पूरी करे सरकार। हमारे साथ थे अखिलेश यादव, धरने पर बैठ गए हैं। साफ कह रहे हैं कि जो थाने के सामने जली है गाड़ी तो वो कैसे जली है, पुलिस कहाँ थी, बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। और साथ साथ किसानों को लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं कि उन्हें करोड़ का मुआवजा दिया जाए, 302 के मुकदमे हो और सबसे बड़ी बात गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हो। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। जरा इस बीच आपको ये 4 तस्वीरें दिखा दे जहां एक तरफ प्रियंका गांधी ने भी लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश की। 5 घंटे लुका छिपी का खेल चलता रहा, पुलिस उनको ढूंढती रही लेकिन वो मिली नहीं। 5:30 बजे सीतापुर में उनको हिरासत में लिया गया, वो अभी भी हिरासत में। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को आपने देखा, वो धरने पर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं जब तक मांगे उनकी नहीं पूरी हो जाती वो यहाँ बैठे रहेंगे। हालांकि कल ही उन्होंने ऐलान किया था कि वो आज लखीमपुर जाने वाले, जिसके बाद भारी सुरक्षा बल की तैनाती वहां पर की गई। वहीं दूसरी तरफ सीतापुर की एक और तस्वीर जरा देखिए। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, वो भी लखीमपुर जा रहे थे, जिनको बीच रास्ते में रोका गया। रात 2 बजे का ये वक्त था जब वो कह रहे थे कि उनको क्यों रोका गया, लेकिन ये कहा गया कि सुरक्षा कारणों से हम आपको रोक रहे हैं, यहाँ मत जाइए आप। वहीं रास्ते में रोकने की कोशिश जयंत चौधरी को भी हुई। तो ये 4 तस्वीरें, नेता जो है वो अब सियासत करने में लगे हुए हैं, अपनी सियासी चमक को बढ़ाने की कोशिश में वो लखीमपुर जाना चाह रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल एहतियाती तौर पर, क्योंकि माहौल वहां पर अभी भी तनावपूर्ण है और ऐसे में वहां शांति व्यवस्था कहीं बिगड़े ना, इसके लिए इन नेताओं से ही अपील की गई कि फिलहाल अभी वो ना जाए। लेकिन ये नेता मानने को तैयार नहीं। जहां एक तरफ प्रियंका गांधी सीतापुर में हिरासत में है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने घर के बाहर धरने पर बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। कुमार अभिषेक, जिन्होंने खास बातचीत की थी अभी अखिलेश यादव से, वो हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। यानी कुमार अभिषेक, अखिलेश यादव तो अब अपने चिर परिचित अंदाज में धरने पर बैठ गए हैं, वो क्या कह रहे हैं, कब तक नहीं उठेंगे वो? देखिए अर्पिता, अखिलेश यादव से अभी कुछ देर पहले मैंने बात की है जब वो धरने पर बैठे हुए हैं, और हम आपको दिखाएं कि हम तो इस वक्त उनके घर के दूसरे इलाके में जहां पर ये गाड़ी जलाई गई है वहां मौजूद हैं। लेकिन आपको जो ये ट्रक दिखाई दे रहा है इसके ठीक पीछे अखिलेश यादव धरने पर बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि वो धरने पर बैठेंगे। ये सरकार के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी बातें कही है कि अहंकार की ये सरकार है और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि क्या वो तब तक धरने पर बैठेंगे ये उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन उनका कहना है कि उनका धरना जारी रहेगा। हम इस वक्त आपको वो तस्वीर फिर से दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि ये थाने के बाहर जली है तो पुलिस वालों ने ही जलाई होगी, ये आगजनी हुई कैसे? और आप देखिए ठीक सामने पुलिस कमिश्नरेट का दफ्तर है, उसमें सीसीटीवी भी लगा है और सीसीटीवी के ठीक सामने
ये गाड़ी जलाई गई है। कुल मिलाकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने वीवीआईपी इलाके में थाने के सामने, अखिलेश यादव के घर के सामने ये गाड़ी आखिर कैसे जली है, बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी किसान हैं उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा कम से कम मिलना चाहिए, जिनकी हत्या की गई है, जो मारे गए हैं। साथ साथ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। उनका कहना है कि वो जरूर जाएंगे और जरूर जाएंगे, लेकिन इस सरकार ने उन्हें रोक करके अपना अहंकार दिखाया है। अर्पिता। कुमार अभिषेक, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा ये बताइए, क्योंकि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं थाने के बाहर ये गाड़ी जली है तो जरूर पुलिस वालों ने जलाई होगी। ये आगजनी हुई कैसे और कौन था इसके पीछे? देखिए अर्पिता, ये गाड़ी जली कैसे ये कहना बड़ा मुश्किल है। जो कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनका साफ कहना है कि ये पुलिस वालों ने ही इस गाड़ी को आग लगाई है। अखिलेश यादव ने भी इस ओर ही इशारा किया है कि आखिर थाने के सामने ये कैसे जली। लेकिन हम आपको कुछ चीज़ें दिखा दें कि ठीक सामने का ये थाना है और ठीक उसके सामने एक बड़ी सी सीसीटीवी लगी हुई है। अब ये सीसीटीवी में ज़रूर कुछ न कुछ आएगा कि आखिर ये घटना घटी तो कैसे घटी। ये पुलिस थाना है और वो अखिलेश यादव का घर है। आप बस कुछ फरलांग की दूरी पर ये घर और थाना है और ठीक उसके सामने ये गाड़ी जल चुकी है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर जली कैसे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि गाड़ी में आग खुद पुलिस वालों ने लगाई है, लेकिन इसे पुष्टि करना मुश्किल है। फिलहाल ये जांच का भी विषय है कि आखिर ये गाड़ी जली तो जली कैसे। अभी भी अखिलेश यादव बैठे हुए हैं धरने पर। हम आपको गाड़ी के भी दृश्य दिखा रहे हैं, हमने आपको थाने के भी दृश्य दिखाए, पुलिस वाले भी यहाँ मौजूद हैं। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं तो अभी भी देख सकते हैं आपकी दूसरी तरफ जो अखिलेश यादव हैं और उनके साथ जो समर्थकों का हुजूम है वो अभी बना हुआ है और अखिलेश यादव धरने पर बैठे हैं। और बिल्कुल इस बीच जरा ये तस्वीरें हैं किस तरीके से लखीमपुर की लड़ाई अब सड़क पर आ गई, इसको बयां करते हुए। तो घर के बाहर देखिए पुलिस के काफी पहरा था अखिलेश यादव के घर के बाहर, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव बाहर निकले और अब वो धरने पर बैठे हुए अपने समर्थकों के साथ। जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो वहां पर मौजूद है, चारों तरफ नारेबाजी करते हुए। वहीं ये तस्वीर जरा आप देखिए, पुलिस जीप में आगजनी हुई है। पुलिस वाले आग को बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जीप जो है वो आधी करीब जल गई। वहीं हंगामे के बीच अखिलेश यादव घर से बाहर निकले हैं और अब वो कुछ मांग कर रहे हैं। वो मांग ये कर रहे हैं कि जो भी परिजन है उनको सरकारी नौकरी मिले, साथ ही साथ 2 करोड़ का मुआवजा मिले, और ये मांग के साथ वो बैठे हुए हैं। साथ ही साथ गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की बात भी वो कर रहे हैं। हमारे साथ कुमार अभिषेक लगातार हमारे सहयोगी मौजूद है। कुमार अभिषेक, अखिलेश यादव अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, ये स्थितियां वहां पर किस तरीके से है? क्योंकि हम देख रहे हैं नारेबाजी हो रही है, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अब किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है या क्या स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल अर्पिता, हम आपको दिखा रहे हैं। हम अभी थाने से आगे उस तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरह अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं। मनोज पांडे पूर्व मंत्री हैं, सीनियर नेता हैं, वो भी उस ओर बढ़ रहे हैं। उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि ये आपने देखा कि थाने के सामने गाड़ी जली हुई है, अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में किसान का दिल जल रहा है। जिस तरीके से 1.5 साल से आज शांतिप्रिय ढंग से आज किसान आंदोलन कर रहे थे और जिस तरीके किसानों के साथ ये घटना की गई, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। अर्पिता, हम दूसरी तरफ दिखा रहे हैं, काफी चहलकदमी बढ़ चुकी है जहां अखिलेश यादव इस वक्त बैठे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की जो टुकड़ियां हैं उन्होंने चारों तरफ से उस धरना स्थल को घेर लिया है। ज्यादातर कार्यकर्ता जो हैं वो गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियों में भेजे जा चुके हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया गया है। अखिलेश यादव को भी बिठाया गया है गाड़ी में। मैं कोशिश करता हूं तक पहुंचने की। ये वो गाड़ी है जिसमें अखिलेश यादव बिठाए गए हैं और उन्हें हिरासत में लिया गया है। और अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र दिखाई दे रहे हैं। आप इस तरीके से देखिए, अखिलेश यादव को लेकर अब पुलिस निकल रही है
रवाना हो रही है। बिल्कुल उन्हें गाड़ी में अभिषेक, बड़ी खबर इस वक्त की, अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है। अखिलेश यादव अपने घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अखिलेश यादव लखीमपुर जाना चाह रहे थे, कल ही उन्होंने ऐलान किया, जिसके बाद आज भारी तैनाती पुलिस बल की वहां पर की गई ताकि वो घर से ना निकल पाए, और बावजूद इसके अखिलेश यादव और तमाम समर्थक वहां धरने पर बैठ गए। बड़ी खबर इस वक्त की, अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है। कुमार अभिषेक, बिल्कुल आप देखिए अखिलेश यादव को लेकर गाड़ी जो है पुलिस की गाड़ी, ब्लू रंग की वो गाड़ी है पुलिस की, जिसमें कि उन्हें बिठाया गया है और उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त आगे आगे आपको दिखाई देंगे उस गाड़ी को